हेलो एवरीवन, नवरात्रा शुरू हो चुका है। तो नवरात्रा के व्रत में खाने के लिए मैंने यहाँ पे बिल्कुल सात्विक सा भोजन बनाया है और किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ मिलाया नहीं है। तो बिल्कुल ही शुद्ध तरीक़ों से, सात्विक तरीक़ों से मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि पानी में फूलने के लिए डाल दिया था साबूदाना। तो 4 से 5 घंटे के बाद काफ़ी बढ़िया से ये फूल चुका है और उसके बाद अब इसका पानी अच्छी तरह से निकाल देंगे। काफ़ी ज़रूरी है निकालना, वरना आपका रेसिपी ख़राब हो जाएगा। साबूदाना थोड़ा अच्छे क्वालिटी का लीजिएगा। यहाँ पे कढ़ाई को मैंने गर्म कर दिया है और इसमें डाला है घी। कहते हैं कि व्रत का कोई भी अगर खाना बनाते हैं तो वो घी में ही बनाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने घी में ही डाला है और घी डालने के बाद मैंने यहाँ पे आधा कटोरी मूंगफली डाल दिया है। जब अच्छी तरह से मूंगफली भून जाए तो यहाँ पे कटा हुआ नारियल और किशमिश डाल दिया है। आप चाहें तो काजू और कोई भी फ्रूट डाल सकते हैं, मतलब ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। अच्छी तरह से जब ये भून जाए तो सभी को निकाल लेंगे। उसी कढ़ाई में फिर से दोबारा से घी डालेंगे। घी को काफ़ी अच्छा से पिघलने दीजिएगा और अच्छी तरह से कढ़ाई में लगा लीजिएगा चारों तरफ से, ताकि जो साबूदाना है वो हमारा चिपके नहीं। साबूदाना को कभी भी गर्म पानी में फूलने के लिए मत डालिएगा, हमेशा उसे ठंडा पानी में ही फूलने के लिए डालिएगा। तो चलिए, साबूदाना को मैंने डाल दिया है। मैंने यूं ही लोकल साबूदाना ले लिया है क्योंकि मेरे आसपास के सोसाइटी में अच्छे क्वालिटी का साबूदाना नहीं मिल रहा था। तो मैंने जो भी मिला मैंने ले लिया वीडियो बनाने के लिए। तो इस कारण से ये थोड़ी सी स्टिकी स्टिकी सी है। अगर आप अच्छे क्वालिटी का लेते हैं तो वो चिपकता नहीं है। तो ये बात का ध्यान दीजिएगा, यहीं पे आपकी गलती हो जाएगी। ठीक है, अगर अच्छे क्वालिटी का अगर आप लेते हैं तो आप इसका रेसिपी बनाते हैं तो नहीं चिपकता है। तो यहाँ पे साबूदाना को काफ़ी बढ़िया से भून लेना है। जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो यहाँ पे डाल देंगे उबला हुआ आलू और सेंधा नमक। व्रत का खाना सेंधा नमक में ही बनाया जाता है। और नींबू का रस। नींबू का रस डालने से क्या होता है कि चटपटा सा फ्लेवर तो आता ही है, टेस्ट, और थोड़ा सा जो हल्का हल्का सा चिपकता है वो बंद हो जाता है चिपकना, अगर नींबू का रस डाल देते हैं तो। और फिर से इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे, काफ़ी बढ़िया से इसे भूनेंगे 5 मिनट तक। मध्यम आंच पे इसे भूनते रहिएगा। तो देखिए, मेरी जो साबूदाना थी ना वो अच्छी क्वालिटी की थी नहीं, मैंने यूं ही लोकल मार्केट से ले लिया था क्योंकि मुझे अच्छे क्वालिटी का मिल नहीं रहा था। इस कारण से थोड़ा ये अधिक चिपक रहा है। तो आप ये बातों का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अच्छे कंपनी, अच्छे क्वालिटी का साबूदाना ले लीजिएगा। और भूनते हुए इसमें डाल देंगे भुना हुआ ड्राई फ्रूट जो हमने सभी को भूनकर तैयार कर लिया था। तो देखिए, हमारा बिल्कुल शुद्ध सात्विक भोजन बनकर तैयार है, साबूदाना का खिचड़ी। आप चाहें तो इसमें करी पत्ता, धनिया पत्ता, अदरक और भुना जीरा और काली मिर्च भी डाल सकते हैं। पर कहते हैं कि त्योहारों में काला चीज़ यूज नहीं करना चाहिए। इसी कारण से मैंने बहुत ही शुद्ध और सात्विक तरीक़ों से बनाने का कोशिश किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।